सो कॉल जो संसद जिसको हम कह रहे हैं, इसके अंदर अगर उनको सम्मानित तरीके से नहीं बुलाया जाता है तो मैं इसको संसद नहीं मानती। मैं सिर्फ एक चूने मिट्टी की बनी हुई एक इमारत मानती हूँ। हम नागरिक को ही सम्मान नहीं मिला तो मैं इस संसद को मैं संसद नहीं मानती। मैं लगाने की ज़रूरत क्या पड़ रही थी? क्या ये पैसा क्या आप अपने पापा के घर से लेके आए हो क्या? उस संविधान रचयिता की आपने एक चित्र लगाना आपने ज़रूरी नहीं समझा, उनको महत्व देना आपने ज़रूरी नहीं समझा। तो जय भीम, जय भारत। मैं नीलेश सागर निडर, आपकी दोस्त, और आप देख रहे हैं निडर आवाज़। साथियों, हमारे साथ हैं एडवोकेट रजनी बौद्ध जी, जो कि हाई कोर्ट की अधिवक्ता हैं। और रजनी जी से आज मैं सवाल करूंगी कि अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई संसद का उद्घाटन किया है। और जहाँ तक उद्घाटन की बात में कहेंगे तो बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए हैं कि उसमें माननीय आदरणीय जो राष्ट्रपति महोदया हैं उनको भी इनवाइट नहीं किया गया। दूसरा, उसमें बाबा साहेब की कोई प्रतिमा नहीं लगी है। और तीसरा, उसमें सेंगोल, पहले अपना जो था वो अशोक स्तंभ का जो है वो रखा हुआ था। इस बार उसमें सेंगोल, जो कि दंड का प्रतीक होता है, उसको स्थापित किया गया। तो मैम, आप क्या कहना चाहती हैं इस बारे में? देखिए नीलेश जी, मैं जो ये नई जो संसद बनी है, मैं अगर अपनी खुद के मेरे अपने विचार हैं, मैं इस तरीके की एक बनी हुई चूने मिट्टी की एक इमारत कह सकती हूँ, इसको संसद नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? इसकी वजह है। वजह क्या है कि देश की आज के टाइम पर 145 करोड़ के लगभग हमारी जनसंख्या है। और उस 145 करोड़ की जो जनसंख्या है, उसकी जो गिनती होती है ना, वो पहले नंबर की जो गिनती होती है जो देश के राष्ट्रपति से शुरू होती है। जब देश के राष्ट्रपति को, जो एक नंबर का पर्सन है हमारे देश का, अगर उन पर्सन को इस जो सो कॉल जो संसद जिसको हम कह रहे हैं, इसके अंदर अगर उनको सम्मानित तरीके से नहीं बुलाया जाता है तो मैं इसको संसद नहीं मानती। मैं सिर्फ एक चूने मिट्टी की बनी हुई एक इमारत मानती हूँ कि उसे भव्य तरीके से बनाया गया है और उसको एक स्थापित कर दिया है लोगों को देखने के लिए, आकर्षित करने के लिए। क्योंकि संसद एक हमारे देश का सबसे बड़ा मंदिर होता है, सबसे बड़ा एक ऐसा एक स्थान होता है जहाँ पर हमारे देश की जो सिस्टम है, व्यवस्था है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक नियम कानून बनाए जाते हैं, उनके ऊपर बातें की जाती हैं, एक दूसरे से विचार जाने जाते हैं। जो हम जनता के द्वारा चुन करके जो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, उनके द्वारा वो नियम कानून स्थापित किए जाते हैं कि भाई इस काम के लिए हम ये कानून व्यवस्था लेके आएँ, आप लोगों के विचार क्या हैं। वो सारी चीज़ें वो संसद के अंदर होती हैं। और जब वहाँ पर देश की प्रथम नागरिक को ही सम्मान नहीं मिला तो मैं इस संसद को मैं संसद नहीं मानती। मैं सिर्फ इसको एक भव्य इमारत कह सकती हूँ। वहाँ बहुत पैसा लगा दिया उन्होंने, जनता का पैसा लगा करके इसको बना दिया। अब इस संसद को बनाने की हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा था कि ज़रूरत क्या थी, जब हमारे पास इतनी अच्छी भव्य इमारत हमारे पास बनी हुई है, जो अंग्रेज़ों के ज़माने इसकी बनी हुई है, आज भी वो बदस्तूर ऐसी स्थिति में खड़ी हुई है। यानी कि वो कितनी मजबूत होगी। अगर आपको बनाना ही था संसद को रेनोवेट करना तो उसी को कर देते। इतना पैसा लगाने की ज़रूरत क्या पड़ रही थी? क्या ये पैसा क्या आप अपने पापा के घर से लेके आए हो क्या? जनता का जो टैक्स का जो पैसा होता है, जनता के जो भविष्य के लिए पैसा होता है, अच्छे कामों के लिए जो पैसा होता है, उस पैसे को आपने इस इमारत में लगा दिया। तो इसका जवाब कौन देगा? जनता पूछेगी उनसे कि आप ये पैसा कहाँ से लाए, कहाँ से इतना फंड इकट्ठा किया आपने। अगर इसी पैसे को अगर आप जनता की भलाई के लिए लगाते, स्कूल खोले जाते उससे, या ये कह लो कि व्यापार के संसाधन इकट्ठे किए जाते, या कुछ और भी ऐसे महिलाओं की तरक्की के लिए कुछ ऐसे रोजगार योजनाएं दी जाती हैं इस पैसे के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं देश हमारा तरक्की करता, देश की जनता तरक्की करती, जो हमारी युवा पीढ़ी है वो भी कहीं ना कहीं अपने तरक्की के रास्ते पे चलती। अच्छे स्कूल होते तो अच्छी व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हमारे बच्चों को मिलती इस पैसे से। ये पैसा मेरे जहाँ पर इन्होंने लगाया वो एक अनावश्यक रूप से व्यर्थ ही कहूँगी मैं इसको। व्यर्थ इसलिए ही कहना ज़रूरी है क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई संसद थी। और दूसरी बात, संसद के अंदर जो देश हमारा जो चल रहा है वो संविधान से चलता है। आप कह रहे हो कि ये
हम देश के लिए हम ये संसद दे रहे हैं, और संसद में जिस व्यवस्था को जो तुम चलाना चाहते हो वो संविधान से चलती है। आज आपने उस संविधान रचयिता की आपने एक चित्र लगाना आपने ज़रूरी नहीं समझा, उनको महत्व देना आपने ज़रूरी नहीं समझा, तो मैं इसको संसद नहीं मानती। क्यों? क्योंकि देश के अंदर बाबा साहब ने इस तरीके का संविधान हमारे लिए बना करके दिया कि उसके अंदर हर देश का नागरिक, देश का प्रत्येक नागरिक को बराबर समानता का अधिकार था, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, सबके लिए समानता का कानून व्यवस्था थी। किसी के साथ इसमें एक भी कानून व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि किसी के साथ एट्रोसिटी जैसी चीज़ें नज़र आती हों या किसी के साथ कुछ ऐसा नज़र आता हो कि इसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है इनके कानून के द्वारा। आज तक एक भी कानून के अंदर कोई भी कमियां नहीं है बाबा साहब के बनाए हुए इस संविधान में, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बाबा साहब को सम्मान करना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं तो बाबा साहब की प्रतिमाएं भी लगाने लग जाते हैं लोगों को मतलब झांसे में लेने के लिए, और उनके नाम से प्रोग्राम भी लोग करने लग जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि आने वाले वक्त में आप लोग खुद सोच लीजिए कि आपकी आने वाली स्थिति, आने वाली युवाओं की जो भविष्य किस तरीके का होने वाला है। आप ये देख लीजिए कि जिस लोकतंत्र संसद में जिसमें लोकतंत्र की व्यवस्था बनाई जाती है वहाँ पर हवन कुंड किए जा रहे हैं। क्या मतलब है? क्या वो मंदिर है जो वहाँ पे हवन कुंड की ज़रूरत पड़ेगी? अरे वहाँ बैठाना है तो उनको बैठाओ ना जो इस सिस्टम को अच्छा बना सकते हैं। आप बाहर विदेशों में आप देखिए, वहाँ पर अगर कोई भी नई अगर इमारत का निर्माण होता है तो वहाँ पर वैज्ञानिक लोग बैठते हैं, पढ़े लिखे लोग बैठते हैं, जो इनकी सोच है अच्छी, तरक्की की सोच रखते हैं या सिस्टम को बनाए रखने की जो सोच रखते हैं, उन लोगों को बैठाया जाता है। और आपने उनको अनपढ़ ही कहूँगी, जो भभूति लगा करके बैठे हैं, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते, अंगूठा छाप हैं, उनको आपने संसद में बिठा करके उनका हवन कुंड करवा रहे हो। क्या उनको पता है संसद का क्या महत्व है उनकी उसमें? जबकि जिन साधु संतों को आप लेकर के वहाँ पर लेके गए और उनके जो हवन कुंड करवा करके जो उद्घाटन करवाया है, साधु संतों को तो इस चीज़ से दूर ही रहना चाहिए। साधु संत का मतलब है हमें इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मोदी जी ने बुलाया था ना। हाँ, लेकिन उनकी जो दिलचस्पी जो नज़र आ रही थी, उनको ये लग रहा था कि साधु संत का जो चोला पहना हुआ वो तो एक भ्रम के लिए है। एक्चुअल में वो सही माने में वही लोग राजनेता हैं वहाँ की, वही लोग अपने जो इनकी बुद्धि है ना, कुटिल बुद्धि, उस कुटिल बुद्धि का प्रयोग करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से वो ऐसे ऐसे काम करवाते हैं, या ये कह लो ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं उनके लिए तैयार की जाती हैं कि जिससे कि समाज हमेशा डरा सहमा सा रहे और स्थिति इस तरीके की बनी रहे कि उनके कहे में लोग काम करें। बट मैं जहाँ तक समझती हूँ, लोग जब पढ़ लिख गए हैं तो इस चीज़ को भी बिल्कुल समझेंगे, और आज लोग आवाज़ उठाते हैं और यही चीज़ इनको बुरी लगती है कि ये लोग आवाज़ क्यों उठाते हैं। आवाज़ उठाना ही उनको बुरा लगता है। नए संसद से क्या आप मतलब खुश नहीं है क्या? नया संसद भवन जो उन्होंने खुला है मतलब बनाया है, उसमें खुशी की ऐसी कोई बात है ही नहीं। उसमें ऐसा खुशी जैसा क्या है? मैं यही बोल रही हूँ, वो ये कि भव्य इमारत के रूप में मैं उसको देखूँगी। उसके अलावा संसद जैसी जो अंदर जो फीलिंग आनी चाहिए, जो अंदर जो भावनाएं आनी चाहिए, वो चीज़ ना किसी के गले वो उतर रही है। और सब लोगों ने उनको इस चीज़ के लिए बोला भी है। जितनी भी अपोजिट पार्टियां हैं, सब पार्टियों ने उनको बोला कि भाई जब तुम संसद का तुम निर्माण कर रहे हो तो एक सिस्टम के तहत करो, उसका उद्घाटन कर रहे हो तो कम से कम लोगों को बराबर तो मानो। तुम तो यही ऊंच नीच कर दिया आपने। तो तुम क्या देश की संसद बनाओगे? क्या देश का निर्माण करोगे? संसद से साफ नज़र आ रहा है लोगों को कि तुम आने वाले वक्त में तुम क्या करने वाले हो। हमारी जो देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो अगर ST जाति वर्ग से आती हैं तो क्या मतलब वो वहाँ पे बैठने के काबिल नहीं थी? क्या उनको इतना सम्मान नहीं मिलना चाहिए? तो ये कहीं ना कहीं हमारे लोगों को सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब देश के सबसे प्रथम नागरिक को ये लोग सम्मान नहीं दे रहे, तो आप सोच लो आपका क्या हाल होगा। आप इनको बार बार बैठाते रहिए सत्ता पे, एक ना एक दिन तुम्हें कुचलना दे तो गारंटी है।
तो भाई हम लोगों को अगर अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए सोचना है तो 101% इनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। और आने वाला वक्त 2024 है, हम लोगों को कमर कस लेनी चाहिए कि ऐसे लोगों को हमें सत्ता से उखाड़ के फेंकना है और हमें ऐसे लोगों को बैठाना है जो मानवता का ध्यान रखते हों, मानवता के लिए लड़ाई लड़ते हों, संविधान की लड़ाई लड़ते हों। और अगर हम दूर दूर तक नाम उठा करके देखें तो मैं तो सिर्फ मुझे एक ही पर्सन का नाम याद आता है, बहन कुमारी मायावती जी। वही एक ऐसी राजनेता रही हैं, मैं क्या कहूँगी, देश का हर एक व्यक्ति उनके शासन सत्ता की इतनी तारीफ़ करता है कि भाई अगर राजनेता अगर हो तो इस तरीके का हो। बहन जी ने भी कभी किसी के साथ वो भेदभाव नहीं किया, उन्होंने भी सबको एक को लेकर के चली। जितना अपनी शासन सत्ता में रह कर के जितना लोगों के भले के लिए काम हो सकते थे उतने काम उन्होंने किए। लोगों को घर मकान देने का काम किया। बहन जी ने अपने टाइम पर इतने सारे स्कूल, विद्यालय और बहुत सारे जो आवास योजना है उनको, और जो पट्टे हैं उनको नाम करने का काम किया। तो बहुत ऐसे तमाम ऐसे काम कर दिए। बहन जी को टाइम बहुत कम मिला लेकिन उस टाइम में काम इतना कर दिया कि जो हमको 60 साल और 70 साल में लोग हमको करके नहीं दे पाए। वो काम माननीय बहन जी ने मात्र ये जो 2007 की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी उसमें करके दिखा दिया। तो हम तो चाहेंगे कि देश के अंदर 2024 में ऐसा ही राजनेता आए जो कि इस संविधान को जो लोग तोड़ मरोड़ करके ख़त्म करने की बात कर रहे हैं इसको बचाया जा सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर संविधान रहेगा तो भाई हम जिंदा रहेंगे, और संविधान को बचाना तो बहन जी को देश के अंदर लाना पड़ेगा। यही एक रास्ता है और कोई विकल्प है ही नहीं हमारे पास। साथियों, ये थी हमारे साथ एडवोकेट रजनी बौद्ध जी जो कि हाई कोर्ट की अधिवक्ता हैं, और मैम बिल्कुल भी खुश नहीं है नए संसद भवन को लेकर के, ऐसा उनका कहना है। और लगभग काफ़ी लोगों के मैंने वीडियोस देखे हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो कि संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है। सेटिस्फाई क्यों नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है देश के जो राष्ट्रपति, जो माननीय राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है ना, जिनको प्रथम नागरिक कहा जाता है, जिनको पहला वोटर कहा जाता है ना, जिनके हाथ में देश की फ़ौज, मतलब एवरीथिंग, सारी चीज़ें उनके हाथ में, उनके कमांड में है, ठीक है ना, उनको नहीं बुलाया गया, उनको मान सम्मान नहीं दिया गया। इस बात का दर्द है लोगों के अंदर कि भाई ये भेदभाव क्यों, इस वजह से। ऊपर से वो एक महिला हैं, तो मोदी जी को क्या हम पुरुषवादी कहेंगे क्या, या वो मतलब उन्होंने अपनी पुरुषवादी विचारधारा को है उसको स्थापित करने की कोशिश की कि वहाँ पर माननीय आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी को इनवाइट नहीं किया, बुलाया नहीं गया। दूसरी बात है कि अशोक स्तंभ, पहले जो हमारा संसद बना हुआ है उसके अंदर अशोक स्तंभ जो है वो स्थापित है, जिसमें, ठीक है ना, लेकिन अभी क्या है, सेंगोल, जिसको दंड का प्रतीक कहा जाता है, सेंगोल नामक जो छड़ी है उसको स्थापित किया गया, ये चीज़। और तीसरी बात यह है कि वहाँ पर बाबा साहब को कोई प्रतिमा या बाबा साहब की कोई तस्वीर वगैरह स्थापित नहीं की गई। तो इन सब चीज़ों को अगर हमारे जनता के नज़रिए से देखा जाए तो ये तीनों ही चीज़ें वहाँ पर नहीं की गई, तो क्यों नहीं की गई। और जो बाबा लोग होते हैं जिनका कोई राजनीतिक से लेना देना ही नहीं है, उन लोग को वहाँ पर इनवाइट किया गया, ठीक है ना, उन लोगों से वहाँ पर ये जो भी अपना यज्ञ वगैरह हवन करवाते हैं वो करवा के तब उसका उद्घाटन किया गया। क्या ये सही है? भाई बाबा लोग तो जो हैं वो सारी चीज़ों से दूर रहते हैं, मोह माया से दूर रहते हैं, तो उनको वहाँ पर क्यों बुलाया गया? उनको नहीं, इसकी जगह पर मेरे हिसाब से होता तो आर्मी के जितने हैं, आर्मी है, पुलिस है, ठीक है ना हमारी, और हमारे जजेस हैं, और हमारे बड़े बड़े अधिवक्ता हैं, ठीक है, और जो हमारे वैज्ञानिक जो लोग हैं, ठीक है ना, हमारे देश के, और हमारे समाज का नाम रोशन करने वाले इतने सारे लोग हैं जिन्होंने देश विदेश में झंडे गाड़े हैं हमारे समाज के नाम के, ठीक है, हमारे देश के नाम के, उन लोगों को बुला करके अगर ये संसद का जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है वो होती तो बहुत अच्छा होता और एक अच्छा मैसेज जाता। लेकिन यहाँ पर समाज से तो कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पर वो नंगे पुंगे बाबा से बुला लिए और बाबाओं से बुला करके उसका उद्घाटन करवाया गया। तो मैं वैसे तो मीडिया पर्सन हूँ, सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, तो मैं भी इस बात से खुश नहीं हूँ। और मैम को भी मतलब ये चीज़ें जो हर व्यक्ति, मतलब बच्चा बच्चा जानता है कि क्या कमी रही है। तो मोर देन मेरे हिसाब से 99% लोग जो है नई संसद को लेकर के बिल्कुल भी खुश नहीं है। जब हमारे पास पुरानी इतनी मजबूत संसद थी तो नई संसद की ज़रूरत क्या थी? बिल्कुल मैम का भी कहना यही है कि उसकी जगह पर कोई हॉस्पिटल बना सकते थे, यूनिवर्सिटी बना सकते थे। हमारे इंडिया में रोज़गार की बहुत कमी है, एजुकेशन का स्तर देखिए कितना गिरा हुआ है, भूखमरी से हमारे समाज के लोग, देश के लोग मर रहे हैं। तो अगर इन चीज़ों को लेकर के काम होता तो बहुत अच्छा रहता।
खैर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस यही है कि नई संसद को लेकर के हमारा ओपिनियन है। आपका ओपिनियन क्या है? आप मुझे, मेरा नंबर दिया हुआ है मैंने अपने चैनल के ऊपर डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे साथ में जुड़ सकते हैं, अपनी बात मेरे चैनल पर रख सकते हैं। जय भीम, जय भारत।